बज गए हैं, रात के 9 बज गए हैं और सर्दियों का समय है। कुछ लोगों ने आग जला करके सर्दी दूर करने का काम किया और मैं देख रहा हूं मेरे साथ बड़ी संख्या में नौजवान चलते भागते हुए मोटरसाइकिल पे चले आ रहे हैं। इतनी सर्दी होने के बाद भी, इतना रात होने के बाद भी जो इतना जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये बदलाव का समय है। लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं और एक ऐसी सरकार को हटाना चाहते हैं जिस सरकार ने 4.5 साल में जनता को दुखी किया है, आम लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। इतना संकट किसानों के ऊपर कभी नहीं आया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया। नौजवान बेरोजगार हो गया, नौजवानों की नौकरी छिन गई। जो सरकारी संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं को बेच दिया। जो अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही थी, आज अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। और अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो आज आधी कमाई हो गई है और महंगाई दोगुनी। कोई हमें बताए कि अगर आधी कमाई रह जाएगी और दुगनी महंगाई हो जाएगी तो बताओ खुशहाली कैसे आएगी। एक ऐसी सरकार जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, बताओ उसे हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने किसान को आतंकवादी कहा, इन्होंने किसानों को अपमानित किया, किसानों को मवाली कहा, किसानों को समय समय पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। अगर वो आंदोलन और अपनी बात को लेकर के गए तो जीप से उनको कुचल दिया। आज तो बात साबित हो गई है कि जीप से कुचलने की साजिश हुई थी और उस साजिश में शामिल भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे पे आरोप हैं। बेटे पे अगर आरोप हैं तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग गृह राज्य मंत्री को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? आज गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जीप चढ़ा दी हो किसानों पर, किसानों को कुचल दिया हो। और ये 3 कानून तब वापस हुए हैं जब 700 किसानों ने 700 किसान शहीद हो गए और ये डर करके कानून वापस हुए हैं। किसानों से डरे, पंजाब के चुनाव से डर गए और उत्तर प्रदेश के चुनाव से डर गए, समाजवादियों से घबरा गए, इसीलिए 3 कानून वापस हुए हैं। आज 3 कानून वापस हो गए तो जो किसान शहीद हुए, क्या शहीद किसान वापस आ जाएंगे? सरकार ने किसानों की हत्या की है। ये किसान विरोधी सरकार है। हम आपसे अपील करने आए हैं, ऐसी सरकार जो गरीब और किसानों के खिलाफ है, जिसने किसानों को अपमानित किया हो और आज भी किसान को खाद नहीं मिल पा रही। बताओ खाद मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? डीएपी मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? यूरिया मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? धान की कीमत दे पा रही है सरकार के नहीं दे पा रही? बिजली का बिल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई?
भाजपाइयों का हर वादा जुमला निकला कि नहीं निकला? भाजपाइयों की हर बात झूठी है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का विकास झूठा है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का हर विज्ञापन झूठा है। इसलिए नौजवानों, बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? सत्ता से हटाओगे, परिवर्तन लाओगे? इन्होंने आपके भविष्य से भी खिलवाड़ की है। कोई भविष्य नहीं है नौजवानों का। कोई भविष्य दिखाई देता हो तो बताओ। इसलिए अपने भविष्य को बनाने के लिए, नौकरी और रोजगार के लिए साइकिल की रफ्तार बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? ये बाबा मुख्यमंत्री न केवल किसानों को बल्कि नौजवानों को भी धोखा दे रहे हैं। इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, न पढ़ाई का इंतजाम, न नौकरी का इंतजाम, न पुलिस भर्ती का इंतजाम और न ही फौज में भर्ती का इंतजाम। ये चिलमजीवियों से उत्तर प्रदेश नहीं चल पा रहा। उत्तर प्रदेश इन चिलमजीवियों से नहीं चल पा रहा। इसलिए उत्तर प्रदेश को एक योग्य सरकार चाहिए। बताओ, योगी सरकार चाहिए कि योग्य सरकार चाहिए? इसलिए मैं अपने सभी नेता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं और ललई जी को बहुत बहुत बधाई। शैलेंद्र कुमार जी उर्फ ललई जी को बहुत बहुत बधाई। इतने बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए जो इतनी सर्दी में भी लोग अभी रुके हुए हैं, जो लोग रात की सर्दी में रुक सकते हैं, वोट वाले दिन भी बताओ इसी तरीके से बूथ पर पोलिंग पे डटोगे कि नहीं डटोगे? बूथ पर रुक करके समाजवादियों को जिताना। और बगल में आजमगढ़ है। आजमगढ़ तो सब सीटें जीत के आ रहा है। हमें आजमगढ़ के लोग इधर भी दिखाई दे रहे हैं, पीछे भी दिखाई दे रहे हैं। आपके भी परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे। आजमगढ़ की तो जनता सब सीटें जिता रही है। बताओ जौनपुर के लोगों सब सीटें जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और तब जीताना है जब आपके साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए हैं। इन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला था और इस बार ओम प्रकाश राजभर जी ने दरवाजा बंद कर दिया है और सिटकनी लगा दी है। आपके साथ संजय चौहान भी आ गए हैं। इनके सम्राट पृथ्वी चौहान जी को कोई सम्मान नहीं दिया, इनके समाज को भी सम्मान नहीं मिला। हम इनको भरोसा दिलाते हैं, इनके समाज का गौरव लौटाने का काम और समाज को सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। राम अचल राजभर जी भी आ गए हैं साथ। राम अचल राजभर जी, बताओ ताकत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही पार्टी की? और हमारे आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी भी हैं। और जब इतने लोग आ जाएं और माता जी का भी आशीर्वाद मिल जाए तो बताओ कौन रोक सकता है साइकिल की रफ्तार? पिछली बार भी जीते ये, यहां की जनता ने जिताया पिछली बार। ये मैं देख रहा हूं नौजवानों में लहर चल रही है, लहर का धक्का है ये लहर उठ रही है। बताओ इस बार कितने वोटों से जिताओगे?
सब कुछ भूल करके बताओ, ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? इस बार सरकार बखानी है। आप घंटों इंतजार किए हो, आपने घंटों इंतजार किया है और अब कुछ और महीने इंतजार करना है। बस कुछ घंटे इंतजार किए हैं आपने और कुछ महीनों बाद आपकी सरकार होने जा रही है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, सबकी भागीदारी होगी, सबका सम्मान होगा और जिन लोगों को अभी तक आजादी के बाद हक नहीं मिल पाया, उनको हक दिलाने का काम हम सब लोग मिल करके करेंगे। हम लोग तो बदलाव ला ही रहे हैं, हम लोग जो खड़े हैं वो बदलाव तो ला ही रहे हैं, लेकिन बताओ हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग और यहां पर बैठे खड़े लोग सब मिलकर के बदलाव लाओगे कि नहीं लाओगे? जब सब मिलकर के चालेंगे तो इस बदलाव को और परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। हम लोग खुशहाली की ओर और तरक्की और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो मंच पे नेता है उनका